तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधि, और संधि का ये है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 आपको दे दिए थे, जिसमें संधि क्या होता है वो बताए थे और बहुत सारा बेसिक चीज बताए थे जो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपको संधि के प्रकार को समझाए थे। तो जो भी नए बच्चे हैं जो उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उस लेक्चर को आप देख लेंगे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि का लेक्चर नंबर 2। एक बात बता देते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर दिक्कत होगा। अगर आपको पहले से ही आता है कि संधि होता क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। तो आज जो पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है स्वर संधि। क्या नाम है? स्वर संधि। अब आप में से कुछ स्टूडेंट मनिका बुक वाले होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे सेमूसी बुक वाले। ठीक है, अब सेमूसी बुक वाले कहेंगे कि सर हमारे तो सिलेबस में सीबीएसई अंकल स्वर संधि लिखे ही नहीं है, मतलब हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, स्वर संधि अगर आपको अच्छे ढंग से नहीं आएगा तो फिर समास में आपको दिक्कत होगा। तो सर अंकल जी ऐसा क्यों किए? तो अंकल जी इसलिए किए क्योंकि ये 9th में दे दिए हुए थे। तो अंकल जी को तो पता ही होगा कि आप लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन उनको क्या पता कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेना, इसको पढ़ना है, नहीं तो फिर आगे समास वाच्य अनुवाद सब भूल जाइए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सेमूसी वाला को भी पढ़ना है। और जितने भी मनिका बुक वाले स्टूडेंट हैं आपको तो ये सिलेबस में ही पढ़ना है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वर संधि को। देखिए, स्वर संधि में सबसे पहले आपको एक बेसिक दिक्कत आएगा कि सर ये स्वर का मतलब क्या होता है। ठीक है, सब बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। आपसे प्रॉमिस किए हैं कि बेसिक से बताएंगे। तो बेसिक का मतलब होता है नर्सरी का भी बात बताना। ठीक, और पहले लेक्चर में भी बता चुके हैं, तो चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं डिफिनीशन और करते हैं उसका क्या पोस्टमार्टम, और 1 बाय 1 सारा चीज आपको समझाते हैं। तो स्वर संधि कहता है कि स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से, सब बताएंगे स्वर वर्ण क्या है, एकदम शांति से रहिए। स्वर वर्णों के मेल से जो संधि होता है, स्वर वर्णों के मेल से जो संधि होता है, जो संधि होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या हमने लिखा बाबू? हाँ, चैटिंग नहीं कीजिए। ठीक है, पढ़ाई पे मन लगाइए। चैटिंग मतलब वो नहीं कि पढ़ भी रहे साइड में व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करना है। तो डिफिनीशन क्या बोलता है कि स्वर वर्णों के मेल से जो संधि होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये तो समझ गए कि स्वर वर्णों के मेल से जो संधि होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। सर ये स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है? तो ये तो एकदम बचपन से पढ़ाई होता है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आइडियो कम कर दीजिए, नहीं तो कहेगा कि भैया दीदी क्या पढ़ रहे हैं। स्वर वर्ण का मतलब होता है अ, आ, छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए औ, ये सब स्वर वर्ण है। यानी कि जितने भी अ आ ई वाले जो ग्रुप हैं वो स्वर वर्ण है, और जितने भी क ख ग घ छ छ ज झ प फ ब भ जो ग्रुप है ट थ वाला, वो सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। जैसे इंग्लिश में वॉवेल होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यही ना, कॉन्सोनेंट क्या कहते हैं? सर गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ नहीं हो रहा है, आपको याद दिला रहे। तो ठीक उसी प्रकार हिंदी और संस्कृत का जो वर्णमाला होता है, मतलब लेटर होता है, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है स्वर वर्ण जो अ आई वाला ग्रुप है, और दूसरा है व्यंजन वर्ण जो क ख ग घ वाला ग्रुप है। तो स्वर संधि हम किसे कहेंगे? तो संधि मतलब तो मेल होगा ही वर्णों का। पहले लेक्चर में आपको बताया है कि संधि मतलब 2 गो लेटर आपस में मिलेगा। ठीक, लेकिन स्वर संधि का मतलब यह हुआ कि जो दोनों लेटर आपस में मिलेगा वह दोनों स्वर वर्ण ही होना चाहिए। क्लियर? एक बार और समझिए, अभी एग्जाम्पल देंगे तो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कि स्वर वर्णों के मेल से जो संधि होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे बात कीजिए। ठीक है, संधि है तो मेल तो होगा ही 2 वर्णों का।
दो गो लेटर आपस में मिलेगा ही, संधि है तो, लेकिन स्वर संधि है तो स्वर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे बाबू सोना में एक लड़का एक लड़की, तो यहां पर स्वर संधि है मतलब दोनों का स्वर रहना जरूरी है। जैसे पहला लेक्चर में आपको हम एक एग्जाम्पल बहुत डिटेल में पोस्टमार्टम करके समझाए थे, हींग हल्दी सब बताए थे, मतलब एकदम डिटेल कर दिए थे, विद्या जोड़ आलय। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों वर्ड मिलके क्या बना, विद्यालय बना, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों वर्ड नहीं मिल रहा था। विद्या का आ, जी सर, और आलय का आ आपस में मिलके आ बना रहा था। तो यहां पे आपने क्या देखा कि दो वर्णों का मेल हो रहा है। तो पहला वर्ण क्या है, आ है, आ एक क्या है, स्वर वर्ण है। सर आपको कैसे पता चला, तो जैसे इंग्लिश में कैसे पता चला कि ए ई आई ओ यू वॉवेल है, तो ठीक उसी तरह आ जो है, ई जो है, ऊ जो है, ये क्या है, स्वर वर्ण है। और यहाँ जो दूसरा आ है ये भी स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे दोनों वर्णों का जो मेल हुआ, दोनों का दोनों स्वर वर्ण था, इसलिए बाबू ये कौन सा संधि था, स्वर संधि था। यानी स्वर संधि हम किसे कहेंगे, वर्णों के मेल को संधि कहेंगे, लेकिन जो वर्णों का मेल होगा वह स्वर होना जरूरी है। ठीक, संधि है तो मेल होगा ही, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो मेल तो होगा ही, मेल मिलाप, लेकिन जो दोनों मेल मिलाप होगा वो दोनों स्वर वर्ण ही रहेगा। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नो सर। तो ये तो डिफिनीशन था। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मेन पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टाइटल हेडिंग लगाइए वृद्धि संधि। हेडिंग क्या लगाएंगे, वृद्धि संधि। यहीं से आपको संधि बनाना जो है सिखाएंगे। ठीक है, वृद्धि संधि। ठीक है, अच्छा से लिखते हैं सर, अच्छा से क्यों नहीं राइटिंग बैठता है सर आपका, क्योंकि नया बोर्ड है। ठीक है, इस पे लिखने का हैबिट नहीं है, मार्कर से लिखते थे तो इतना मोटा मोटा रहता था, ये पतला हो गया। ठीक ठीक, तो बन नहीं रहा है। चलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस इस पे भी हो जाएगा। चलिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ये टाइटल लगाइए, यहीं से आपको सिखाते हैं। तो जो भी मनिका बुक वाले स्टूडेंट है आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चन भी आएगा संधि में। लेकिन जो सेमुसी बुक वाले हैं उनके सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ है सीबीएसई अंकल कि हाँ बेटा इसको संधि में पढ़ना है, लेकिन फिर संधि अगर आपका कमजोर रहा तो फिर आपको समास में दिक्कत होगा, अनुवाद में दिक्कत होगा, वाच्य में दिक्कत होगा। तो वो दिक्कत ना हो इसके लिए जो है 2-4 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, लगा लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो उससे अच्छा कि कौन क्लास लगा ले। चलिए तो चलिए अब टाइटल लगाइए वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान से समझिए, वृद्धि संधि या संधि का कोई भी चीज आपको अभी से पढ़ाएंगे तो उसका रूल लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे, रूल लिखाएंगे। रूल को हिंदी में नियम बोलते हैं और संस्कृत के भाषा में सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपके क्लास टीचर हो सकता है आपको बोले कि सूत्र लिखो या सूत्र बोलो, तो आप समझ जाइएगा कि सर रूल बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और बता देते हैं कि कोई भी संधि हम पढ़ाएंगे आपको तो सबसे पहले रूल लिखाएंगे। रूल का मतलब क्या हुआ, नियम लिखाएंगे, और फिर उसका पोस्टमार्टम करके क्वेश्चन बनाना आपको सिखाएंगे। तो रूल लिखने में कितना मिनट का टाइम लगेगा, सर 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो रूल लिखेंगे, ऐसा ना हो कि आप लोग देख के यहां से भागने लगे कि सर क्या लिखनी है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझाएंगे ही, जब तक समझाएंगे ही नहीं तो समझ कैसे आएगा। ठीक है, बाबू सोना के साथ जाते हैं तो पिज्जा परोस देता है तो देख के थोड़ी भागते हैं, पहले टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट यहाँ करके तब नहीं समझ में आए तब जाना है, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन कराएंगे उस वक्त होगा टेस्टिंग। ठीक है, तो वहां तक रुकना है। क्या बोल दिए हमको खुद समझ नहीं आए, बोल रहे हैं कि अच्छे ढंग से बताने वाले हैं बउआ, तो यही है कि आराम आराम से लिखिए और फिर अच्छे ढंग से रूल को समझिए। तो वृद्धि संधि का 2 रूल है। तो रूल नंबर 1 आपको बताते हैं, पहले ध्यान से देखिए, इसी को संस्कृत के भाषा में सूत्र कहते हैं। वृद्धि संधि में कहा जाता है कि यदि, ध्यान से देखिए, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, यानी जो भी कांड होगा वह अ और आ के बाद ही होगा। जैसे स्कूल में बेंच पिछला तोड़ देना है तो ये कांड लास्ट पीरियड के बाद होगा। जो भी कांड होगा वो क्या होगा, लास्ट पीरियड के बाद होगा। तो ठीक उसी तरह जो भी कांड होगा वह अ या आ के बाद ही होगा। तो रूल कहता है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद क्या,
चलिए अ या आ के बाद ए रहे, ए या ऐ रहे, ऐ रहे, तो दोनों के स्थान पे कैसे, सब बताएंगे कि कैसे दोनों के स्थान पे या दोनों के जगह, दोनों के स्थान पे, स्थान पे या दोनों के स्थान, ठीक भाषा है, स्थान पे अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, सब आपको बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। अभी फिलहाल के लिए रूल नंबर 1 पढ़िए कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो दोनों के स्थान पे ऐ ही हो जाएगा। कैसे होता है ये आपको थोड़ी देर में बताते हैं। दूसरा रूल इसमें आपको पढ़ना है सिलेबस में, वो है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि, दूसरा पेन से लिखते हैं तक अच्छा लगेगा, यदि अ या आ के बाद, यानी जो भी इधर भी कांड होगा वो अ या आ के बाद ही होगा। अ या आ के बाद ओ या ओ रहे, ओ या ओ या ओ ये जो आया है ना भाषा यहीं से चुरा लिया है। ओ या ऐ रहे, ओ या ऐ नहीं, ओ या ओ रहे, तो दोनों के स्थान पे, दोनों के स्थान पे, दोनों के स्थान पे या दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, अ हो जाता है। ये 2 रूल है जिसको एकदम याद रखना है। क्वेश्चन नोट्स जो है ऐप पे दे देंगे, लेकिन अपना नोट्स बनाइएगा लेक्चर देखते हुए, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, चलिए, अपना खुद का नोट्स बहुत कम ही लोग बनाते हैं, ठीक है, और जो नहीं बना रहे आदत डालिए, ठीक रहेगा। तो ये 2 रूल आपको पढ़ना है। अब ये 2 रूल होता क्या है, यूज कैसे होगा, ये अब आपको बताते हैं। अब चलिए क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, इसको नोट कीजिए। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, घबराइए नहीं कि सर समझ में नहीं आया, क्या होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। संस्कृत में और मैथ में कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होता है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं आपको आएगा। जैसे साइंस का ले लीजिए, वहां क्या है, जैसे आपको अगर वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाई हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो बता दिए, हो गया, वही चीज आपको लिखना है एग्जाम में। यहां पर मैथ और संस्कृत में क्या है कि क्वेश्चन जब तक नहीं होगा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ ट्रिगोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होता, क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आप लिखेंगे कि, एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, चलिए एक क्वेश्चन आप लिखेंगे सदा प्लस एब, बना के बताइए, सदा प्लस एब बना के बताइए कि ये क्या हो, इसका आंसर क्या होगा। और देखिए इस रूल के हिसाब से कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, आराम से बना के बताइए। सदा प्लस एव, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और बढ़िया वाला जो बोर्ड में आता है वो वाला दे देते हैं आपको। चलिए तत्र प्लस एब लिख लीजिए, तत्र प्लस एब लिख लीजिए, तत्र प्लस एब लिख लीजिए। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन बना के बताइए, ये दोनों इसी रूल पे बनेगा। चलिए अब बनाते हैं इसी रूल पे क्वेश्चन। अब देखिए सर क्वेश्चन गायब कर दिए, लीजिए क्वेश्चन है, लिख लिए। अब इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब देखिए रूल देख के घबराना नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन पेन इस पे अच्छा लगेगा और ये दोनों कलर के अलावा, ये ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सर क्वेश्चन इधर भी आप बताइए, इधर भी बता सकते हैं, लेकिन इधर रूल के नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इधर ही बताते हैं, तो ये क्वेश्चन को रफ कीजिए। अब ये बताते हैं, बन गया, यस सर। चलिए बताते, देखिए संधि में आपको क्या बताए थे कि क्वेश्चन करने वक्त क्या करना है बाबू, कि सबसे जो पहला शब्द है उसके लास्ट में देखिए कि क्या लिखा हुआ है।
अब आप कहेंगे कि सर इसके लास्ट में तो दा लिखा हुआ है, दीजिए सर, दा का मतलब होता है दीजिए 500 रुपया, दे देंगे, घर पे आइए। तो इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है, ये है, ये नहीं आपको देखना है। फर्स्ट लेक्चर को याद कीजिए, क्या आपको बताए थे कि जो भी पहला शब्द रहे, यानी कि जो भी फर्स्ट वर्ड रहेगा उसके लास्ट में देखिए कि उच्चारण में क्या आ रहा है। पहला शब्द फर्स्ट वर्ड के लास्ट में उच्चारण में क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर करके बताइए, तो उच्चारण कीजिए हमारे साथ। उच्चारण मतलब बोलना, सदा, सदा छोड़िए, द के बाद वर्ड को लमराते चलिए, सदा सदा सदा, आराम आराम से, ये नहीं कि मम्मी बेलन लेके आ जाए, सदा सदा, आ, अंत में क्या आ रहा है सर, आ रहा है, कोई चिंता नो सर, अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है। और ये शब्द का पहला जो है आपको देखना है, तो एब, एब में पहला क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है, ये आ गया, कोई यहां पे टेंशन नो सर। सर एक बार और बता दीजिए, बहुत सिंपल है। अरे विद्या जो आले वाला में आप लोग कैसे पता किए थे सर, विद्या आ गया था, और आले में का क्या आ गया था बताइए सर, आ गया था आले में का, तो वही तो यहां पर किए हैं, वही तो यहां पर क्या किए हैं, क्या कर दिए हैं बताइए। हमने क्या देखा कि पहला शब्द का लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तो आ है सर, आ नहीं, उच्चारण कीजिए, उच्चारण का मतलब होता है तोड़ना, वर्ण विच्छेद करना, सदा आ गया, और इसके पहला में एव है तो ए ले लिए, ठीक है, ए अलग अक्षर है इसलिए लिए, पहला क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब आप बताइए कि हमारा क्या कॉम्बिनेशन आया, आ प्लस ए आया, तो कॉम्बिनेशन को अभी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बताइए कि ये कॉम्बिनेशन किस रूल पे बन रहा है, तो रूल कहता है कि यदि अ या आ के बाद अ या आ, तो या का मतलब होता है और, ठीक है, तो अ भी रहेगा तो भी चलेगा, आ भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई ये मैंडेटरी नहीं कि अ ही रहना चाहिए या आ ही रहना चाहिए। अ या आ के बाद अ भी हो तो भी बाबा, आ भी हो तो भी बाबा, जैसे आप लोग का आजकल चल रहा है, कैसी भी बाबू हो, ठीक है, चलिए, तो अ भी हो तो भी बाबा, आ भी हो तो भी बाबा, तो आ गया आ, यस सर, रूल यहां तक क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब देखिए कि यदि अ या आ, क्या आया आपका सर, आया, आ के बाद ए या ए, ये दोनों में से कोई होना चाहिए, ए होना चाहिए या ए होना चाहिए, ए आ गया जी सर, अब ये दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ये दोनों को जो है मिला के हम ए लिख लेंगे, यही ये रूल कहता है, ठीक है। यहां से पता चला कि ये दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए बोर्ड में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है और यही आपको पकड़ना रहता है, तो बोर्ड में ये सब नहीं लिखते हैं, फाइनल जो आंसर होता है वो लिखते हैं। तो सर ये क्यों लिख रहे हैं, ये समझने का है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तो बहुत कुछ बोलते हैं तो सब लिख देंगे बोर्ड में, बाबू आया तो सोना आया, नहीं ना लिख सकते जी सर। अब ये बताइए कि एब में का तो ए आप निकाल लिए जी सर, बच गया क्या, वह बच गया, वह बच गया, और सदा में का आप आ निकाल लेंगे, सदा में का आप आ निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा बताइए, तो सदा में का आप अ निकालेंगे, आ निकालेंगे तो डंडी तो यहाँ से यहाँ निकल गया, और द में से अ निकालेंगे तो द हलंत इस तरीके से बच जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। एक बार और समझिए, यहीं पर दिक्कत होता है, यही तो है। अब बताइए ये समास में कितना जरूरी है, जैसे मुसी बुक वाले हैं कुछ कहें कि सर ये तो पढ़ना ही नहीं, क्यों पढ़ा रहे बाबू, आगे ज़रूरत होगा इसलिए पढ़ा रहे, क्योंकि हमारा तो हर साल का काम है। आप अभी नए हैं, जाएंगे एग्जाम के वक्त कहेंगे और मम्मी जी पापा जी पढ़ लिए रहते, हम हर साल देखते हैं कि बच्चा सब तकलीफ में रहता है इसलिए बता देते हैं, ठीक। अब आपका डिसीजन होना चाहिए। देखिए तो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताएं कि अब देखिए कि क्या इधर बच गया, तो ए में से आप ए तो हटा दिए, बच गया क्या, वह बच गया, बच गया जी सर। सदा में से आप आ हटाएंगे तो डंडी का तो डंडी यहाँ पे हट गया, ठीक, बच गया क्या, सद बच गया, और द में से आप अब को निकालना होगा तो द हलंत बच गया। सर कैसे, तो आपको यह पहले लेक्चर में वर्ण विच्छेद पढ़ाया है कि किसी भी वर्ण में से अगर अ को हम खींच लेंगे तो उसका हलंत बच जाता है, जैसे क इक्वल टू क हलंत प्लस अ, तो उसी तरह द इक्वल टू क्या होगा, द हलंत प्लस अ होगा। तो इस द को हम द हलंत प्लस अ मान सकते हैं जी सर, मान सकते हैं। तो अ तो यहाँ निकाल दिए क्योंकि हट चुका है, तो क्या बच गया, स
और द हलंत बच गया। ठीक, यानी अभी आधा अधूरा वर्ण है। अब ये दोनों को हम हटा दिए हैं, तो हम तो कोई यहाँ के गुंडा मवाली है नहीं कि हटा दिए अपना मने से। तो ये दोनों को हटा के अब ये दोनों के जगह ए लगा देंगे। तो ये दोनों कहाँ से हटा, इस बीच में से हटा, तब दोनों के जगह इसको ला के बीच में क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। लीजिए आपका आंसर बन गया। लेकिन ये आपको थोड़ा अजीब गरीब दिख रहा होगा। जी सर, अब ये तो बन गया। बचपन में आपको पढ़ाई होता था कि कभी भी किसी शब्द के यानी किसी वर्ड के बीच में ए जो है वह नहीं रहता है। अगर बीच में ए आ जाए तो एक एकले लगा देते हैं, और अगर ये वाला ए आ जाए तो डबल एकले लगा देते हैं। तो सरकार यहाँ पे, सर ये कौन सा रूल है, ये बचपन का पढ़ाई है, लिखने का तरीका है। ये क्या है, लिखने का तरीका है। ठीक है, कभी भी बीच में आप देखेंगे कि अगर कोई शब्द के बीच में ई आ जाता है, ये छोटी ई, तो हिर्दीकार लग जाता है। अगर बड़ी ई आ जाता है, जिसको दीर्घी बोला जाता है शुद्ध भाषा में, तो दीर्घीकार लग जाता है। समझ गए बाबू? तो ये भी याद रखिए, ये सब पूछ लीजिएगा आपके क्लास में। आपके भाई बहन होंगे तीसरा तो बहुत हो गया, पहले दूसरा में तो आप पूछिएगा कि वर्ण विच्छेद टॉपिक पढ़ा है, तो बोलेगा हाँ सर हम पूछ रहे हैं सर। वो तो बोला नहीं पढ़े, तो पूछिए तो वो वाला टॉपिक पढ़ा है, क म, क हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ कमल, ख से खरगोश, ख हलंत अ ग, वही वाला टॉपिक है। समझे? तो ये है, तो उतना डिटेल में आप नहीं जाइए, बस ये ध्यान में रखिए कि एक ए रहे तो एक एकले, ए रहे तो डबल एकले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लगा देंगे, डबल एकले लगा देंगे। किस पे, तो ये जो है इसके ठीक जो पीछे रहेगा उसी पे लगा देंगे। तो अब द पे डबल एकले लगा दिए, तो द का हलंत भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हलंत इसलिए हट जाएगा क्योंकि अब ए इसमें घुस के ये पूरा बना दिया। जैसे क हलंत है और इसमें हम अ जोड़ देते तब पूरा क कैसे बन जाता है। जी सर, तो उसी तरह कोई भी बन हलंत है मतलब वो आधा है, और उसके साथ कोई मिल गया वो पूरा बन गया। समझ रहे? तो ये बन गया, और बाकी क्या बच गया, ये देखिए यही हुआ संधि सदा प्लस एव सदैव। आप लोग रट के थक गए, टीचर से पूछ के थक गए कि सर कैसे होगा, सर ये बता दीजिए ना। टीचर तो खुद कंफ्यूज है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से बना। अब एक बार और बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। बस कोई आते हैं एग्जाम के लास्ट दिन में एकदम कहते हैं कि सर इतना लंबड़ा रहे हैं बाबू, एक क्वेश्चन ही समझने का देरी है। अब 1 लाख भी वृद्धि संधि का क्वेश्चन दे देंगे आपको, फटाफट बनाएंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन में याद ही करना पड़ेगा आपको। लगभग जितने भी स्कूल हैं आप देख लीजिएगा, सारे स्कूल के टीचर आपको बोलेंगे कि संधि याद करो। आप बोलेंगे सर कैसे हो गया, कैसे हो क्या हो गया, याद करो, समास याद करो। आप मेरा वीडियो खोल के देख लीजिए किसी भी टॉपिक का, या आप अपने सीनियर से पूछिएगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें हम बोले होंगे कि याद कर लो, इसका कोई पता आता नहीं कि कैसे बनता है। सारा टॉपिक आपको पता है। यहाँ तक कि बहुब्रीहि समास जब आप पढ़ेंगे, जो सेमुसी बुक वाले हैं, आप पूछ लीजिएगा देश के जितना भी स्कूल है, एक भी टीचर आपको बहुब्रीहि समास बनाना नहीं सिखाएंगे। ठीक है, कहेंगे याद कर लो, हम आपको बनाना सिखाए हैं, और लास्ट में क्वेश्चन भी निकाल के दे दिए। ठीक है, और तब बोले कि अगर 1-2 नहीं समझ में आ रहा है तो उसको याद कर लो। लेकिन एक बात दिमाग में बैठाइएगा कि हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। याद करने का मतलब ये हुआ कि सीधे याद कर लो, तो हम सदा प्लस एव हदैव कहेंगे तो वो भी याद कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सदा प्लस एव सदैव बना के मार्केट में लाया होगा तो उससे पूछा गया होगा ना कि कैसे बताओ, नहीं तो कोई तो कुछ बना के ला देता। तो सबका लॉजिक है बाबू, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आ प्लस ए मिलके ए बना, रूल के हिसाब से ए बना, और हमने क्या किया कि जो बच गया तो इधर से वह बच गया तो वह लिखे, सद बच गया इधर से सद लिखें, ए को बीच में लगा दिए, इसलिए क्योंकि ये दोनों के जगह हमको ये लिखना होगा। तो ये दोनों को कहाँ से लिए थे, इसी बीच में से, तो इसी बीच में लगाएं। बचपन के रूल के हिसाब से अगर एक ए है तो एक एकले, ए है तो डबल एकले, तो यहाँ पे द पे डबल एकले हमने लगाया। अब अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था तत्र प्लस एव। चलिए ये सारा नोट्स जो है आपको दे देंगे। तत्र प्लस एव बनाइए, ये कौन सा रूल पे बनेगा, तत्र प्लस एव। तो देखिए उच्चारण कीजिए, तत्र, तत्र, अंत में क्या साउंड निकल रहा है, अ निकल रहा है। क्या साउंड निकल रहा है, अ निकल रहा है। इसके पीछे भी किसी का होगा कि सर साउंड का ही क्यों लेते हैं, तो वही बताइए, वर्ण विच्छेद कीजिएगा
तो त हलंत प्लस अ प्लस त्र अब प्लस अ हलंत सॉरी, ठीक, इतना डिटेल में कंफ्यूज आप हो जाएंगे। ई टूटेगा, त्र जो है ये त्र प्लस अ पे टूटेगा, इसलिए लास्ट में अ आ रहा है, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम तोड़ने के लिए आपको नहीं बोलते हैं, बस इसका ट्रिक बता दिए हैं कि लास्ट में उच्चारण देखिए, ठीक है, घबराइए नहीं, फर्स्ट शब्द का उच्चारण देखिए, त्र अ आ रहा है, तो अ आया जी सर। अब बताइए इधर क्या आया, पहला में ए आया। अब बताइए कौन सा रूल लगेगा, ये दो जो रूल आपको पढ़ाएं इसमें से कौन सा रूल लगेगा बताना है आपको। तो क्या आया रूल, अभी क्या आया हमारा, बन क्या रहा है कॉम्बिनेशन, तो अ प्लस में ए बन रहा है, ये ना बन रहा है जी सर। तो यदि अ या आ के बाद तो अ या आ गया, अ आ गया, उसके बाद ए या ए रहे, कोई भी रह सकता है, तो ए है तो भी चलेगा, तो ये दोनों के स्थान पे ए ही हो जाएगा, लगा दीजिए। तो आप कहेंगे सर रूल नंबर 2 का तो सवाल ही नहीं आ रहा है, आएगा, अब आएगा रूल नंबर 2 का, चिंता काहे करते हैं, ठीक है। अब दोनों मिलके क्या बन जाएगा, तो सर ए बन जाएगा। चलिए अब बना के बताइए सर, बहुत सिंपल है, इधर क्या बच गया, वह बच गया, इधर क्या बच गया, तो त और त्र में का अ निकाल लीजिएगा तो ये त्र हलंत बच जाएगा, ठीक, बीच में इसको घुसिया दीजिए, तो त्र हलंत। सर क्या मतलब सर, हाँ सर बन गया सर, सर ये त्र पे आप बताए डबल एक ले चढ़ जाएगा, हाँ तो इसमें कौन भारी बात है। अब सब फटाफट क्वेश्चन सब बनेगा, और क्वेश्चन करा दें सर, ये क्या बात हुआ सर, इतना ही और क्वेश्चन कराइए। चलिए और क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, ठीक है, ठीक, चलिए और क्वेश्चन आप इससे कीजिए। चलिए जल प्लस ओघा गंगा प्लस ओघा, बोर्ड 2008, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सीबीएसई का क्वेश्चन है, जल प्लस ओघा बनाइए, जल प्लस ओघा, ये बनाइए। चलिए इसका बना के बताइए, ये भी सेम रूल पे बनेगा, जल प्लस ओघा, और एक जो है आपको चलिए और जो क्वेश्चन सब है छपड़ी क्वेश्चन सब है, लेकिन करा देते, विद्या प्लस हो गए, नहीं तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यही बनाइए, 3 ही है, आप सीख जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। जल प्लस ओघा, जला, अंत में उच्चारण देखिए क्या आ रहा है सर, ल आ रहा है, अ आ रहा है जी सर, क्यों आ रहा है ये भी आपको बता दिए, तो क्यों कीजिएगा उसका जवाब हम देंगे, हर क्यों का जवाब है, ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, और सब आपको पढ़ा ही दिए हैं। बहुत संस्कृत में दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि आप लोग को बहुत छोटा छोटा चीज़ नहीं आता है जो आना चाहिए, जैसे स्वर बन क्या है, व्यंजन बन क्या है, ये सब आना चाहिए, ठीक है। स्कूल में नहीं बताता है, स्कूल वाला को भी बताना चाहिए, ठीक। आप लोग नहीं पूछ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्यूशन में जाते हैं वहाँ पूछिए, वहाँ भी नहीं होता है, जो हमारे साथ तो हमारे सामने में पढ़ते हैं हम तो सबको बताते हैं और सब एकदम बेझिझक पूछता है, ठीक। तो और ये ट्यूशन सबको मिले पूरा देश को, तो इसलिए प्रो बैच नाम का एक होम ट्यूशन बना दिए, जिसमें यही छोटा छोटा जो आपका डाउट है, जो आपको बहुत परेशान करता है, या कोई डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं, उसमें पर्सनली आपका संस्कृत का प्रिपरेशन करवाते हैं। यही सब दिक्कत देख के लॉन्च किए थे, ठीक है, और उसका फी भी एकदम नॉमिनल रख दिए। तो जिनको दिक्कत है तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, आपके पास वो भी एक होम ट्यूशन का ऑप्शन है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप खुद समझिएगा कि अगर हमको ज़रूरत है, छोटा छोटा दिक्कत है या बड़ा बड़ा दिक्कत है जो दूर हो जाए, एक एक दिक्कत, चाहे 25,000 दिक्कत हो या 50,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बना दिए हैं, उस पर आप देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि उसके रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए हमारा, तब तक ये क्वेश्चन भी बनाइए और इस पर आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक। ऑफलाइन में हम बहुत दिन से पढ़ाते थे, तो सबका तो यहाँ का जो सीतामढ़ी के थे उनका ही कल्याण होता था, लेकिन जब से ऑनलाइन आया तो पूरा देश का कल्याण हो रहा है, आपका भी उसमें कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऊपर वाला का आशीर्वाद हम पे भी है, आप पे भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ओघा में का क्या है, तो सर ओ आया। अब बताइए कौन सा रूल लगेगा, इसका पहला देखना है जी सर, और इसका है यही कंफ्यूज है, पहला का लास्ट देखना है और लास्ट का पहला देखना है, ठीक। अब रूल देख लीजिए, हाँ लाइव चैट में
अश्लीलता न फैलाए। ये सब क्या चल रहा है, लड़का लड़की का नंबर मांगा जा रहा है, ये सब अच्छा बात नहीं है। तो देखिए हमारा क्या आया, अ प्लस ओ आया जी सर। देखिए यदि अ या आ के बाद अ या आ रहे, अ या आ गया, इसमें भी आ गया, लेकिन इसके बाद ए या ए है, ए या ए तो है नहीं, ओ या ओ, अरे सर ओ आ गया, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कितना सिंपल है, अब बना के आपको बताना है, ठीक है। चलिए जिनका बेसिक ठीक होगा आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए तो इसमें से क्या बचा, तो इसमें से घ बचा, घ आप लिख दिए विसर्ग के साथ। तो सर ये विसर्ग का भी चेंज उंज होगा, वो विसर्ग संधि में वो अलग चीज़ है, लास्ट में कोई मतलब नहीं होता, लगा हुआ है तो लगा दीजिए। और इधर ल में का आप अ निकाल लिए और ये दोनों मिलके बन गया औ, ल निकाल लिए, ल में का अ, तो ये बन गया आपका ज ल हलंत। अब ये दोनों को बीच में ला दीजिए, तो ज ल हलंत औ घ, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन एक चीज़ आपको बताएं है कि कोई भी जो वर्ण है वो बीच में हलंत वगैरह के साथ नहीं रहता है, वह जो है अगल बगल में देखता रहता है कि कोई जोड़ी मिल जाए, ठीक। तो आप देखेंगे ल हलंत और इधर अ दिख रहा है, अरे जोड़ी तो बन गया सर, कैसे, तो ल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ल हलंत प्लस अ हो जाएगा। सर ई जो क इक्वल टू क हलंत प्लस अ, हाँ कोई भी वर्ण अगर पूरा पूरा है ना बाबुआ, जैसे अ है तो अ तो नहीं होगा, में तो अ ही आ गया। व्यंजन का लीजिए, जैसे अगर आप कहें न तो न हलंत प्लस अ, अगर हम कहें ग तो ग हलंत प्लस अ, तो ल इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ल हलंत प्लस अ बोल सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ ल हलंत और अ है तो मिल के पूरा ल बना दीजिए अगले स्टेप में, तो पूरा ल बन गया। अब बच गया इधर, ये तो दोनों मिल के पूरा ल बन गया, बच गया ये डंडी, तो हो गया। तो सर उस तरीके से तो ये घ और ल भी मिलकर कुछ बन जाएगा, ये कुछ नहीं बनता है, ठीक है, ये कुछ नहीं बनता, बनता तो बना देते। यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया। अब जो है आगे जो है अगले लेक्चर में आपको इसको ब्रेक करना सिखाएंगे, ठीक है, कि संधि को तोड़ते कैसे। जोड़ने का तो बहुत बढ़िया बना लिए, तोड़ने का बताएंगे। तो आप कहेंगे सर अभी बता दीजिए, अभी बता दीजिए, तो बता देंगे, लेकिन पहले सारा चीज जोड़ने का सिखा देंगे ना स्वर का, फिर स्वर का तोड़ने का बताएंगे, ठीक है। तो पहले जोड़ना आएगा ही नहीं तो तोड़ना कैसे आएगा, यानी लिखने आता है तो नहीं, अब मिटाने आता है तो ऐसे दोनों हाथ से आता है, ठीक। तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। तो सबका स्टेप होता है, सारा चीज का माहौल होता है, कि ये नहीं कि फर्स्ट दिन हाँ चलो ना हमारे साथ, ऐसा थोड़ी, सबका माहौल बनता है हर फील्ड में। आप लोगों को वो फील्ड ज़्यादा, आप लोग उसमें एक्टिव रहते हैं, उसके तो आप बॉस है, वो भी बेसिक से बता देंगे जिसके कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैनू काला चश्मा जजदा एक काले मुखरे पे, ठीक। तो कोई घमंड की बात है नहीं, तो आराम आराम से पढ़ते रहिए। अब जो है अगले तीसरे लेक्चर में आपको पूरा का पूरा स्वर संधि बताएंगे, और जो बच गया, और उसके बाद व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आपका हो जाएगा संधि समाप्त। संधि में तो एक नंबर कन्फर्म होगा ही, संधि बेहतर तो समास भी बेहतर, समास बेहतर तो अनुवाद भी बेहतर, अनुवाद बेहतर तो वाच्य भी बेहतर, और वाच्य बेहतर तो अशुद्धि संशोधन बेहतर ही नहीं बहुत बेहतर। तो ग्रामर में हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो एकदम इस तरीके से आना है। और जो है हाँ प्रो बैच का जो भी पूछ रहे हैं, तो प्रो बैच का आपको बता दिए, फिर से बता देते हैं, ठीक है। प्रो बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे पूछिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रो बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस पर आप पूछ सकते हैं। और दूसरा ये है बाबू कि पढ़ाई कीजिए, संस्कृत में बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। संस्कृत और हिंदी में आपको ऑप्शन मिलता है कि कौन लेना है, ठीक। तो आपका स्कूल संस्कृत देता है, हिंदी जो है वो टफ हो जाएगा संस्कृत से भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें अवधि भाषा का काफ़ी ज़्यादा यूज है, ठीक। वो बस नाम का है हिंदी, फिर उसमें रस अलंकार पढ़ेंगे आप तो फिर और टफ होगा। ये तो बहुत इजी है, इसका तो सारा क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है लगभग, तो बहुत इजीली स्कोर हो जाता है। बस इसमें स्मार्ट स्टडी चाहिए, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी के साथ साथ एक आपको चाहिए कि कहीं कहीं दिक्कत हो, वो आपका दिक्कत दूर होना चाहिए, चाहे वो दिक्कत आपका ट्यूशन टीचर दूर कर दे। हाँ ये है कि आप अगर 9th तक में हंसी मजाक किए होंगे सब्जेक्ट में, ठीक है, 10th में ही बोर्ड के समय स्टार्टिंग से अभी पढ़ रहे होंगे, मतलब 10th में ही सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे, तो आपको लगभग 700-800 दिक्कत जो है पूरा सिलेबस में आएगा, ठीक। उसको भी निचोड़ कीजिएगा तो दिक्कत कम होगा, लेकिन वो दिक्कत आपका दूर होना चाहिए।
चाहे वो आपका स्कूल टीचर दूर कर दे, चाहे ट्यूशन वाला टीचर दूर कर दे, चाहे आपके भैया दीदी दूर कर दे, चाहे आपके दोस्त दूर कर दे, लेकिन दिक्कत दूर होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये आपसे प्रॉमिस हम करते हैं कि दिक्कत हम हर साल दूर करते हैं और आपका भी दूर कर देंगे, ठीक, दूर करते ही हैं। अब देखिए ये सब जो आपको हम बताएं, तारीफ नहीं कर रहे, एक बात बता रहे कि मेहनत कितना किया जा रहा है, आप भी मेहनत कीजिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये सब है, चलिए ये सब ठीक है, रूल है तो बताएंगे। ये सब एक का एकले हो जाता है, आप पूछिएगा, आपको लग रहा हो कि सर झूठ बोल रहे, ईमानदारी से आप पूछिएगा। ये 2 क्लास 3 क्लास में आप याद कीजिए, मैम जो आपको पढ़ाती, जब आप मैनी पोको पैंट पहनते थे, उस समय तो नहीं था मैनी पोको पैंट का ज़माना, मतलब पहनते थे मैनी पोको पैंट, उस समय ये सब पढ़ाई होता था कि नहीं। तो जितना हो रहा है वो दिक्कत हम आपका दूर कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी दिक्कत है तो आप बेझिझक बैच ज्वाइन कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एकदम आराम से आपका पर्सनली होम ट्यूशन के तरह आपका अच्छे ढंग से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम कहीं से भी आप हो, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूरा देश, कहीं से भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक, एकदम आपको बढ़िया ढंग से तैयार करा देंगे। तो ये था। अब इस लेक्चर का क्वेश्चन भी आपको 5-7 दे देंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐप पे दे देंगे, तो उस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा। अभी गर्मी इतना है, देख रहे हैं, गर्मी इतना है कि बोलने का भी अंदर से एनर्जी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एकदम क्या आपको बोले, तो क्वेश्चन सब जो है उसको दे देंगे, बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि नोट्स खुद से बनाइए। चलिए, जो भी यहाँ पे नोट्स नहीं बनाए हैं देख लीजिए एक बार, नोट्स यही है, पॉज करके बना लीजिए, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर करना है, और बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है, मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात और बता देते हैं, किन्हीं के मन में होगा कि सर आप जो है आज एक क्वेश्चन ये बताएं, एक क्वेश्चन आप ये बताएं, और एक क्वेश्चन आप ये बताएं। सर 3 क्वेश्चन ही बताएं, ठीक है। कम से कम सर एक लेक्चर में तो 30-40 क्वेश्चन होना चाहिए। तो वो तो हम भी बता देते, 30-40 क्वेश्चन लिख के लाते, फटाफट आंसर बनाते चला जाते। नहीं, 3 क्वेश्चन को ही इतना न पैंस के अंदर डिटेल में, हलफ में से, गुर्दा में से ऐसे हलफ निकाल के एकदम अंदर में अतरी पचौनी जो बोलता है ना, ठीक है, अपना भाषा में बता रहे हैं, अतरी पचौनी सब निकाल लिए क्वेश्चन का, कि ये 3 क्वेश्चन ही आपको इतना डिटेल में बता दिए कि आप कोई भी बुक में तो आपको ये सब टॉपिक मिलेगा भी नहीं, अब बुक भी अच्छा नहीं आता है। कोई भी आप CBSE के किसी ईयर का आप क्वेश्चन उठाइए, या आप अपने टीचर से पूछिए सर वृद्धि संधि का कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा दीजिए, तो 10 लिखा दीजिए तो बनाने के लिए। दावा कर रहे कि 1 लाख भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, तो आप इसी तरीके से फटाक 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 बनाइएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको सिखा दिए, अब जो है ऐप में क्वेश्चन दे देंगे। और अब ये बात बता रहे कि पूरा शब्द होता है उम्मीद, भरोसा, वो सब आप पे नहीं कर रहे, एकदम विश्वास कर रहे ठोक बजा के कि वो जो क्वेश्चन दिए वो बना लीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो एकदम है, 2 क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में घुस जाएंगे कि आगे का सारा क्वेश्चन बन जाए, तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो वृद्धि संधि आपका यहीं पे खत्म होता है। अब आगे चलते हैं, चलिए, तो अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तो एकदम घबराइए नहीं, आराम आराम से पढ़िए, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, ठीक। और जो बहुत लास्ट में आए हैं एकदम 1 दिन पहले, तो आप तो 1 शॉट वगैरह सब देखिए, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग से आते तो और मज़ा आता, क्लास 11th में स्टार्टिंग से ही आइएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।